हेलो गाइस, आप जो इमेज देख रहे हो इस ट्यूब कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो दो डिज़ाइन मेरे पास है, दोनों का मैं इसी फर्मे पे बता दूंगा किस तरह करना है। तो एक ये है और दूसरा ये है जो आप देख रहे हो। अभी हम पूरा कटिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरह किया जाता है। तो पूरा वीडियो देखिए, जिस तरह से मैं करता हूँ उस तरह से फॉलो करके आप कर सकते हो। तो दो मेजरमेंट मेरे पास आया है और दोनों डिज़ाइन लगभग सिमिलर है और मेजरमेंट भी सिमिलर है। तो एक कटिंग बताऊंगा, एक ही कटिंग से फॉलो करके दोनों ब्लाउज हैं यानी दोनों डिज़ाइन को आप कर सकते हो। तो पूरा वीडियो देखिए, किस तरह से मैं करूंगा उस तरह से आपको करना है। बाकी मैं समझाता रहूंगा कि क्या चेंजिंग करना पड़ेगा मेजरमेंट के हिसाब से, और जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से फॉलो करोगे सेम हो जाएगा। तो दोनों स्ट्रैप वाले हैं लेकिन अलग अलग स्ट्रैप हैं। तो एक में स्ट्रैप लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि ट्यूब कट जब मैं कटिंग करके बताता हूँ वो बिल्कुल बॉडी में जाके चिपक जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रैप से रोका जाए तो ही रुकेगा। तो आपकी मर्ज़ी है, लगाना है तो लगाइए क्लाइंट के हिसाब से, नहीं लगाना है तो भी चलेगा। तो एक डिज़ाइन को मैं फॉलो करूँगा जो डेनिम में है, उसको फॉलो करते हुए मैं कटिंग बताऊँगा, और दूसरा भी उसी तरीके से किया जा सकता है क्योंकि दोनों डिज़ाइन सेम है। तो जिस तरह मैं करूँगा उस तरह से करके आप बना सकते हो बड़ी आसानी से। तो पूरा वीडियो देखिए, जिस तरह करता हूँ उसको फॉलो करते हुए कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो देखिए लेंथ 17 इंच है तो 17 इंच पे निशान लगाना है, और डॉट पॉइंट 10 पे है तो 10 पे लगाना है। यानी कि जो जितना है उतने पे ही लगाना है, कुछ भी बढ़ा घटा के नहीं लगाना है, क्योंकि हम फिक्स फर्मा कटिंग करते हैं और जब कपड़े पे जाते हैं तो मार्जिन के साथ किया जाता है। तो दोनों निशानों को देखिए मैं बड़ा कर रहा हूँ, तो इस तरह से आपको बड़ा कर लेना है ताकि क्लियर दिखाई दे। उसके बाद हम बाकी का मेजरमेंट लेंगे, और बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से आप लोग समझो। अभी शोल्डर नापेंगे तो जो भी आपका शोल्डर है उसको हाफ करके निशान लगाना है। तो इस तरह से मैंने रखा है 7 हाफ पे, तो इस तरह 7 हाफ पे रखना है। 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे 2.25 पे नेक की ब्रॉडिंग रखना है, जैसे मैं रख रहा हूँ इस तरह से 2.25 पे रख के दोनों निशानों को इस तरह मिला देंगे। तो ये हमारे शोल्डर का स्लोप हो जाएगा। तो इस तरह से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉलो करते हुए जाना है। मेजरमेंट आपका कुछ अलग हो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मेजरमेंट मैं बता रहा हूँ इसी को फॉलो करना है। अभी आर्मोल का लेंथ मैंने 7 इंच पे उतारा और यहीं पे एक निशान लगा रहा हूँ मैं। यही लाइन हमारा अपर चेस्ट का लाइन है। यहाँ पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट हो, यानी इस मेजरमेंट के हिसाब से मैं लगा रहा हूँ, आपका जो भी हो उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगा लो। उसके बाद हाफ इंच बढ़ा के आप लगा लो। इस तरह से 2 निशान आपको यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद शोल्डर माइनस करेंगे हाफ इंच, क्योंकि जो ये कट है इसकी कटिंग के लिए हाफ इंच शोल्डर माइनस करेंगे। तो हाफ इंच मैंने शोल्डर माइनस किया, तो जितना ये बचा है उससे हाफ इंच और 4 इंच नीचे आके एक निशान लगाना है क्रॉस फ्रंट के सामने। तो इस तरह से मैं निशान लगा लिया। अभी नाप के दिखा रहा हूँ ये 4 इंच पे है या नहीं है। तो 4 इंच पे ही करना है तो अच्छी तरह से शेप आता है। तो वहाँ पे मैंने निशान लगा लिया। अभी हम डॉट पॉइंट पे निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके जितना होता है उतने पे ही लगा लेना है। तो देखिए जितना हो रहा है यानी 3.5 इंच पे मैंने लगा लिया है। और अभी हम इस डिज़ाइन के हिसाब से लोअर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 3.5 पर भी लगा सकते हो और 3.25 पे भी लगा सकते हो। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ 3.5 इंच पे। तो 3.5 पे भी लगाया जा सकता है, 3.25 से कम नहीं लगाना है। 3.25 से कम लगाओगे तो कप्स नहीं बैठेगा अच्छी तरह से, इसके लिए 3.25 से ज़्यादा ही लगाना है। तो मैं लगा लिया, वहाँ पे लाइन भी कर लिया। अब यहाँ पे 0.25 माइनस करेंगे जो चेस्ट का जो हमने निशान लगाया उससे। नीचे भी कर सकते हैं लेकिन वेस्ट यहाँ पे बहुत नीचे है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब हम सारे निशानों को इस तरह से मैच करेंगे तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। तो इस तरह से शेप लगा लेना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो बहुत ही स्लो करके मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग के समझ में अच्छी तरह से आ जाए। अभी देखिए जितना ये बचा है, अगर वेस्ट आपका नीचे ज़्यादा है, यानी ये ब्लाउज जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ का अगर मेजरमेंट आपने 30 दिया है तब तो बिल्कुल सीधा आना है। अगर आपने यहाँ का नहीं लेके ऊपर का लिया है कहीं भी, तो आपको यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के एक एक पॉइंट बढ़ाना है और इस तरह से निशान दे देना है शेप देके, यानी बाहर की तरफ जाना है, अंदर की तरफ नहीं आना है। अभी हम आर्मोल का डाट लगाएंगे 0.25 इंच का, यानी अपर चेस्ट चेस्ट में सिर्फ हाफ इंच का फ़र्क है तो यहाँ पे 0.25 इंच का डाट लगा लेना है। इसके बाद डाट के लेंथ को बराबर कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, इस तरह से कर लेना है। उसके बाद आर्मोल चेक करना है। तो जो भी आपने आर्मोल का मेजरमेंट दिया है तो उससे अगर ये बड़ा हो रहा है तो आपको ऊपर निशान लगा के छोटा कर लेना है, छोटा आ रहा है तो नीचे निशान लगा के बड़ा कर लेना है। तो इस तरह से मैंने चेक किया तो थोड़ा ये बड़ा आ रहा है,
तो इस तरह से ऊपर निशान लगा के शेप दे देंगे। तो इस तरह से आपको शेप देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। तो इस तरह से शेप हो जाएगा, तो ये हमारे आर्मोल का शेप हो गया। बाद में हम डार्ट को क्लोज करके सही करेंगे। फिलहाल इस तरह से मैंने लगा लिया। उसके बाद इस तरह प्रिंसेस कट का भी शेप लगा लेंगे, तो इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ पे 2.5 इंच का डार्ट लगाना है मेजरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाना है और उसके बाद शेप देना है प्रिंसेस कट का। तो देखिए मैंने कहाँ से लिया है वहाँ से ही लेना है, और इस तरह से शेप दे के और उसके बाद डार्ट के लेंथ को हम नापेंगे। तो प्रिंसेस कट का शेप मैंने कैसे लगाया आप देख लो अच्छी तरह से। इस तरह से ही आपको लगाना है। हाथ से जमता है तो हाथ से लगाओ। अगर स्केल वगैरह से लगाना चाहते हो या फ्रेंच करवा का इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है। तो जितना ये सेंटर का पार्ट है उतना ही हमारा साइड का, यानी कि साइड वाले पैनल का भी उतना ही आना चाहिए, ताकि हम जॉइंट करें तो छोटा बड़ा ना हो। छोटा बड़ा होगा खींच के नहीं चढ़ाना है कभी भी। खींच के जॉइंट मारोगे तो जो आप खींचोगे वो तो टाइट दिखेगा, और जिसको आप ढीला छोड़ोगे वो नम दिखाई देगा। तो कभी भी रिंकल नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बराबर होना चाहिए। इस तरह से मैं निशान लगाया तो देखो थोड़ा निशान ऊपर गया। अभी वेस्ट नापेंगे तो जो भी आपका वेस्ट है, यानी सेंटर का पार्ट लेके और डार्ट का एरिया वो माइनस करके जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। तो 30 इंच है तो 7 इंच हाफ पे मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से लगाना है। ये निशान 1 इंच ऊपर भी लगा सकते हो। 1.5 इंच तक नहीं जाना है इसमें। 1.5 इंच तक जाओगे तो काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा बैग वगैरह। तो आपको लंबा रखना है थोड़ा, क्योंकि लंबा टॉप है। तो इसमें आप 1 इंच तक करना तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरीके से निशान लगा लिया मैं, और उसके बाद ये दोनों निशानों को मिला देंगे, यानी अपर चेस्ट वाले लाइन को और वेस्ट वाले लाइन को। तो इस तरह मिलाएंगे तो इस तरह से हमारा ये बराबर शेप हो जाता है। उसके बाद इस तरह से नीचे का भी नाप लेंगे। अगर चाहिए तो ये निशान नीचे तक जा सकते हो, क्योंकि मैंने वेस्ट तक लगाया, और नीचे जा सकते हो, यानी जो लेंथ है वहाँ पे जाके परफेक्ट मिल जाएगा। अभी ये लेंथ को इसको भी बराबर करेंगे। तो देखिए थोड़ा निशान ऊपर गया है, तो उतना और जो भी हमारा 1 इंच ऊपर माइनस किए थे वो दोनों मिला के यहाँ पे निशान लगा लेना है। इस तरह लगा के उसके बाद में ये बंद कर देंगे वेस्ट का लाइन। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको फॉलो करना है। तो देखिए मैं बंद कर दिया। उसके बाद हम चेक करेंगे, यानी कि वेस्ट इसका क्या है। तो इसका मेजरमेंट आपके पास है तो इस तरह से नाप लेना। नहीं भी है तो भी जब मैं निशान लगाया हूँ साइड का उसको सीधा भी कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन मैं नाप के दिखाता हूँ ये कितना आता है। तो ये थोड़ा 1-1.5 इंच ज़्यादा आएगा, तो आपको इस तरह कर लेना है। कभी भी यहाँ का हिस्सा ज़्यादा होता है, यानी कि लोअर वेस्ट है ये, क्योंकि आपने जो 17 इंच दिया है थोड़ा वेस्ट के नीचे बैठता है। तो डार्ट पॉइंट के हिसाब से मुझे पता चलता है कि ये लंबा है तो थोड़ा वेस्ट के नीचे बैठेगा, तो इसलिए मैंने बढ़ा लिया है। तो आप चेक कर लेना वहाँ पे मेजरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप कर लेना। और उसके बाद मैंने ये शेप देके बराबर कर लिया। तो आप लोग को लॉन्ग ब्लाउज वगैरह कटिंग करना है तो जो मैंने मार्किंग किया है इसको फॉलो करते हुए लॉन्ग ब्लाउज भी कर सकते हो। लॉन्ग ब्लाउज प्रिंसेस कट, तो इस तरह से थोड़ा लेंथ बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, इतना रखना है तो इतना कर सकते हो। तो इस तरह से ये लॉन्ग ब्लाउज का कटिंग इस तरह से होता है प्रिंसेस कट में। तो आपको 2 स्टाइल यहाँ पे देखने मिल गया। अभी हम नेक का निशान लगाए हैं जितना भी मेजरमेंट है, और उसके बाद ये लेंथ आपको कितना भी रखना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यानी कि जो इसकी हाइट रखना है बस्ट को कवर करते हुए या थोड़ा नीचे करना है, आप अपने हिसाब से समझ के कर सकते हो। तो देखिए मैंने किस तरह शेप दिया है, इस तरह से देना है। और इस तरह के ब्लाउज में आर्मोल नीचे होता है, तो जो इमेज देख रहे हैं उसका काफ़ी लो है। मैंने थोड़ा ही लो किया है, लेकिन लो होना चाहिए। अगर लो नहीं करते हो तो ये आपका फिटिंग नहीं आएगा। कभी भी जो आर्मोल हम कटिंग करते हैं, यानी फिक्स जो करते हैं वो स्लीज वाले के लिए करते हैं। कभी भी स्ट्रैप वाला हो, इस तरह का ट्यूब वाला हो या स्लीवलेस हो, तो आपको लो कटिंग करना चाहिए। तो लो कटिंग करोगे तो बेहतर होगा। तो देखिए मैंने किस तरह से मार्किंग नीचे किया है। आपको और नीचे चाहिए तो आप कर सकते हो। तो जितना नीचे करोगे उतना बेहतर दिखाई देगा, बैक शॉर्ट दिखाई देगा, यानी कि अच्छा लो दिखाई देगा आर्मोल के पास। उसके बाद डीप नेक भी अच्छी तरह से जा सकते हो। तो जो आपको बेहतर लगे वैसे कर लेना। अभी मैं बेल्ट का निशान लगाने जा रहा हूँ, तो देखिए यहीं पे लगा रहा हूँ 3.5 इंच पे ही। आपको थोड़ा शॉर्ट जाना है तो जा सकते हो। तो इस तरह मैंने लगाया। अभी इस तरह से हम साइड से साइड मैच कर रहे हैं। करना है तो ये करना है, नहीं तो नहीं करोगे तो भी चलेगा। लेकिन मैं आपको निशान लगा के दिखा रहा हूँ, उसके बाद नाप के भी दिखाता हूँ कि जितना ये लेंथ है उतना ही सब है कि नहीं है। तो इस तरह से सारे निशानों को चेक कर लेंगे यहाँ से लेके वहाँ तक, तो आपको पता चल जाएगा कि कम ज़्यादा है कि बराबर है। तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं नाप के आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं अपने हिसाब से नाप रहा हूँ, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो मैंने किया है मार्किंग वो बराबर है, लेकिन मैं इस तरह से चेक कर रहा हूँ अपने हिसाब से कि ये बराबर है या नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा हल्का शॉर्ट हो रहा था, तो एक और निशान लगा के अभी साइड को हम फिर से, यानी कि वेस्ट की लाइन को
इस तरह से बंद कर देंगे। तो इस तरह से मैं बंद कर दिया। उसके बाद हम शेप लगाएंगे। जो भी ये कट देख रहे हो सब्यासाची स्टाइल में इसका कट है, तो उसकी कटिंग किस तरह करेंगे देख लीजिए। तो देखिए मैं कहाँ से निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से शेप देना है। अगर ये बड़ा साइज होता तो आपको और ब्रॉड दिखाई देता, छोटा साइज के हिसाब से थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं लगा के दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे कम रखना चाहते हो, साइड तक जाना चाहते हो, तो इस तरह से निशान लगा लेना, या थोड़ा अंदर जाना चाहते हो तो एक और निशान लगा के दिखा देता हूँ। तो दोनों में से जो फॉलो करना होगा करके आप कर लेना। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसीलिए मैं खुला खुला बोलता हूँ कि जो भी करना है, यानी डिज़ाइन में हेर फेर करना है आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो देखिए मैं यहाँ पे दूसरा लगा दिया। आपको लगे कि इससे भी अलग करना चाहिए तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो तरीके बता रहा हूँ, फॉलो आपको अपने हिसाब से कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने किस तरह से बता दिया, इस तरह से आप करके उसके बाद कटिंग कर लेना है। तो ऊपर का हिस्सा मेजरमेंट मैंने किया ज़रूर, लेकिन इसलिए किया कि ताकि सब चीज़ का मेजरमेंट सही निकल जाए, डार्ट पॉइंट का निकल जाए, अपर चेस्ट का निकल जाए, हार्मोल का निकल जाए, यानी कि जो भी इस तरह से पूरा मार्किंग करने से आपको पता चल जाता है कि कितने पे क्या है। अगर इस तरह से पूरा मार्किंग नहीं करके इस तरह से शॉर्ट में कटिंग करोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। मैं तो कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे समझाने के लिए ऊपर तक मार्किंग करके इस तरह से करना होता है। अब ये कटिंग हो गया। देखिए यहाँ पे डार्ट का भी कटिंग मैंने कर दिया। अभी डार्ट को हम क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने के बाद में कुछ भी शेप में प्रॉब्लम होगा उसको सही कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से थोड़ा नीचे ऊपर हुआ है। अब इसको हम सही से कटिंग करके बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से आपको शेप को सुधार लेना है, और आर्मोल थोड़ा नीचे उतारना है तो उतार सकते हो। तो ये देखिए हमारा हो गया। अभी हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। और उसके बाद बेल्ट के पार्ट को यहाँ पे लाके चिपका लेना है, यानी क्लोज करके आपको यहाँ पे टेप लगा देना है। तो इस तरह से ही लगाना है। देखिए मैं बीच में थोड़ा सा गैप रखा हूँ, इस तरह से गैप रखना है जैसे मैं रखा हूँ, क्योंकि इस तरह से रखेंगे तो ही ये बराबर आएगा, नहीं तो बराबर बैठेगा नहीं। थोड़ा शेप में डार्ट कटिंग हुआ है इसलिए थोड़ा वहाँ पे गैप दिखता होगा। उसके बाद इसका वेस्ट जो है सीधा कर लेंगे। उसके बाद में ये भी कट है जो यहाँ का, इस तरह से कर लेंगे। तो देखिए कितना आसानी से मैंने कर दिया, इस तरह से आपको कर लेना है। तो ये अच्छी तरह से हो गया है। अभी डार्ट को क्लोज करना है, तो क्लोज करके दिखा देता हूँ आपको किस तरह दिख रहा है। यहीं पे ऊपर का पट्टा 1.25 इंच का कटिंग करना है तो कर सकते हो पहले, लेकिन मैं बाद में कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसको अलग अलग डार्ट कटिंग करके दिखा देता हूँ। तो अभी देखिए ऊपर का जो कट है वो मैंने दूसरी जगह से कर दिया। तो मैंने कट यहाँ पे इसलिए किया कि ताकि बिल्कुल जॉइंट सीधा दिखाई दे, यानी कि जो भी इमेज में आप देख रहे हो इस तरह से सीधा दिखाई देता है। तो इस तरह से मैंने सीधा कर लिया। तो देखिए किस तरह से हो गया। तो इस तरह से मैंने प्रिंसेस में किया और इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, और मेजरमेंट में ये बराबर आ गया। तो इस तरह से अभी मैं रख के दिखाता हूँ कि कैसा मैंने कटिंग किया और किस तरह का दिखाई देगा। तो इसको भी हम कटिंग करके चाहिए तो अलग कर लेंगे। तो इस तरह से, क्योंकि अगर करना है एक साथ में आपको इस तरह से मैच करके अगर स्टिचिंग करना है, यानी कि जैसे भी चाहिए कर सकते हो। आपको किस तरह से उसमें जॉइंट करना है आपकी मर्जी है। तो इस तरह से चाहिए तो दोनों पार्ट, दोनों कटोरी का पार्ट अलग अलग जॉइंट करके, इधर का अलग इधर का अलग, और उसके बाद में बीच में एक जॉइंट मार के भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, या कटोरी का अलग से बना के अब बाद में इसमें सेट भी कर सकते हो। यानी तरीके अलग अलग है, जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो। यानी जॉइंट करने का मतलब बता रहा हूँ कि मैं अलग अलग तरीक़ों से जॉइंट किया जा सकता है। तो कटिंग ये हो गया है हमारा फ्रंट का। तो देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से, लेकिन ये बैठेगा नहीं, बाद में बिठा के मैं अलग अलग आपको दिखाऊंगा। इस तरह से नहीं बैठेगा। तो अलग अलग मैं जो बोल रहा था उसका मैं बताऊंगा किस तरह करना है। अभी बैक की कटिंग कर लेंगे पहले। तो इस तरह से देखिए मैंने एक पेपर ले लिया है। इस तरह से एक सीधा मार्किंग करेंगे जहाँ हुक आई लगती है वहाँ पे, यानी बैक के सेंटर में। तो देखिए एक निशान मैं इस तरह लगा रहा हूँ। अभी हम वेस्ट का निशान लगाएंगे तो आधा इंच छोड़ के लगाएंगे, क्योंकि डार्ट के लिए हम बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए मैं पहले ही छोड़ देता हूँ। तो इस तरह छोड़ देना है और उसके बाद मार्किंग कर लेना है। ये हो जाएगा तो हम अभी डीप नेक का मेजरमेंट करके आपको दिखाते हैं कि बैक का नेक डीप 10 इंच है तो वो कैसे नापेंगे आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रंट का लेंथ देखिए 17 इंच है, तो 17 इंच पे मैंने रखा और 1.25 इंच के करीब मैंने शॉर्ट कर लिया। और उसके बाद शॉर्ट करने के बाद वहीं से मैं नाप रहा हूँ। तो 10 इंच जहाँ पे है वहीं पे हम निशान लगा देंगे। तो 10 इंच डीप यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया। अभी क्या करेंगे, वेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका वेस्ट है, यानी ब्लाउज का जो फ्रंट का नीचे का हिस्सा है, तो आपने अगर मेजरमेंट लिया है जितना भी है, या फ्रंट का आपने जितना भी रखा है, उसको 1/4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगा लेंगे। और डार्ट के लिए थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। मैंने थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया है क्योंकि नीचे डार्ट ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि डार्ट शेप में कटिंग होगा तब ये अच्छी तरह से बैठेगा। लेकिन मैंने सीधा के हिसाब से इस तरह से रख लिया है। अभी साइड सिम मैंने मिलाया
और जहाँ भी लेंथ गया वहाँ पे मैंने इस तरह निशान लगा लिया, यानी फ्रंट का साइड लेंथ। और उसके बाद यहाँ नापेंगे अपर चेस्ट। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगा लेना है। आगे निशान गया है उसको छोड़ देना है और ये निशान को लेके चलना है जो हमने अभी अपर चेस्ट का नापा है। उसके बाद साइड लेंथ मैंने इस तरह चेक कर लिया बराबर है, तो यहाँ पे हम साइड का निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा बैक का निशान हो गया। और इस तरह से हम साइड बंद कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से कर लेना है। अगर शेप आपको देना है तो यहाँ पे डार्ट में शेप दे सकते हो और साइड में भी शेप हल्का सा दे सकते हो, अगर वाकई में शेप होगा वेस्ट के अंदर तो। और नहीं होगा तो आप सीधा भी लेके जा सकते हो। तो इस तरह से मैंने निशान सीधा ही लगाया है और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है, जैसे मैंने निशान लगाया है इसी तरह से निशान लगा के आप भी इस तरह से कट कर सकते हो मार्किंग पे ही। उसके बाद डार्ट को हम क्लोज करेंगे इस तरह से हाफ हाफ करके, और उसके बाद डार्ट को पूरा कटिंग कर देंगे, यानी कि छोटा डार्ट कटिंग नहीं करना है, पूरा लेंथ का कटिंग कर देना है। देखिए मैं कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद इसको चिपका लेना है। तो देखिए किस तरह मैं चिपका रहा हूँ, इस तरह से आपको चिपकाना है, मीटो मीट एकदम रख देना है। और उसके बाद टेप लगा देंगे। टेप लगाने के बाद में जो शेप आएगा उस शेप को सुधार लेंगे तो ऑटोमेटिक ये बराबर हो जाएगा। तो आपको बैग में डार्ट कटिंग करके डार्ट को क्लोज कर देना है। तो डार्ट भी लग गया और डार्ट भी नहीं रहेगा। इस तरह से सिर्फ फर्मे में डार्ट है, कपड़े पे नहीं रहेगा। और उसके बाद इसमें बोनिंग वगैरह लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अगर नहीं लगाना है तो फ्यूजिंग करके मोटे कपड़े पे बनाओगे और थोड़ा लूज फिटिंग पे जाओगे तब जाके ये बैठेगा। अगर आपने टाइट कर दिया तो ऊपर की तरफ चढ़ने का चांस होता है। तो वो सब समझ के आपको कर लेना है, क्योंकि लंबे ब्लाउज में इस तरह से प्रॉब्लम होते हैं फिटिंग वाले में। तो अगर ये आपको थोड़ा एकदम फिटिंग नहीं रखना है, बॉडी फिटिंग, तो देख लेना क्या करना है, मैंने बता दिया आपको। तो उस हिसाब से आप कर लेना। अभी देखिए वेस्ट को भी इस तरह से मैं निशान लगा लिया वेस्ट की लाइन को। तो इस तरह से सीधा आपको कर लेना है। तो ये परफेक्ट हो जाएगा जैसे मैंने किया, अभी एकदम परफेक्ट हो गया। आपको बैक फ्रंट अलग अलग रखना है तो अलग अलग रखो। आपको इस तरह से ज्वाइंट कर देना है तो ज्वाइंट भी कर सकते हो बैक फ्रंट को साथ में, यानी साइड बंद कर सकते हो, साइड में ज्वाइंट ही नहीं आएगा। तो जब आप कपड़े पे कटिंग करोगे तो इस तरह से कटिंग कर लेना जो मैंने अभी किया। और ये भी चिपका के चाहिए तो एक साथ कर लो। तो इस तरह से इतना पार्ट एक अलग कर लेना और सेंटर का अलग कर लेना। तो इस तरह से 2 पार्ट करके आप ज्वाइंट करके बना सकते हो। अभी मैं ऊपर का भी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। जो ऊपर आपको पट्टी दिख रही है 1 इंच की, वो भी मैं कर देता हूँ। पहले मैं रख के दिखा रहा हूँ किस तरह से दिखता है। तो जैसे मैंने अलग अलग रखा है इस तरह से अलग अलग ज्वाइंट करके आप बना सकते हो। इस तरह से बनाओगे तो 2 पार्ट में दिखाई देगा और एकदम परफेक्ट मैच होता हुआ जाएगा ज्वाइंट से ज्वाइंट। तो इमेज में जो आप ब्लाउज देख रहे हो इसका देखिए किस तरह से ज्वाइंट मैच है। तो इस तरह से मैच करके बनाओगे तो खूबसूरत दिखेगा। अभी ऊपर का पार्ट मैं इस तरह से कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए 1 इंच के करीब मैं यहाँ पे टेप लगा लिया और टेप लगा के और 1 इंच के करीब मैं काट के और उसके बाद निकाल दूंगा। तो ये पहले भी आप कर सकते हो, जो मैंने नहीं किया था तो उस तरह भी किया जा सकता है। आपको उस तरह चाहिए तो उस तरह कर लो। अगर इस तरह से जो अभी मैं कर रहा हूँ इस तरह करना है तो इस तरह कर लो। तो इस तरह से ये आसानी से हो जाता है। तो जैसे चाहिए वो किया जा सकता है, मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग को ये मेरी कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये अंदाज़ पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। हो सके तो हाइप भी कर लिया करो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।